क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके सपने और इच्छाएं किस तरह से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हैं? क्या आप उस जादू को जानना चाहते हैं जिससे आप अपनी सोच और ऊर्जा को अपने सपनों की ओर मोड़ सकते हैं? मैनिफेस्ट पुस्तक, जिसे रोक्सी नेफॉसी ने लिखा है, इस रहस्य से पर्दा उठाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि अपने विचारों और इरादों को कैसे शक्ति में बदलें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो आइए इस अद्भुत पुस्तक की यात्रा पर चलें, जिसमें हर अध्याय आपके लिए एक नई दिशा और प्रेरणा लेकर आएगा। वीडियो को पूरा देखें और अगर यह जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 1, आपकी ऊर्जा का महत्व। पहले अध्याय में लेखक ने हमें समझाया है कि हमारी ऊर्जा और विचार हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। मैनिफेस्ट का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि आपकी ऊर्जा वही आकर्षित करती है जो आप सोचते हैं। यह अध्याय इस बात को विस्तार से समझाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करता है। ऊर्जा का सिद्धांत। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होती है। अगर हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीते हैं तो हमारी दुनिया भी उसी तरह सकारात्मक बनेगी। वहीं नकारात्मक सोच हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकती है जो हमारी उम्मीदों के विपरीत होती हैं। रोक्सी इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से समझाती हैं। मानसिक और भावनात्मक संतुलन। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारी ऊर्जा का सीधा संबंध हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन से है। अगर हम अपने अंदर डर, तनाव या गुस्से को जगह देते हैं तो यह हमारी ऊर्जा को नकारात्मक बना देता है। वहीं शांति, संतोष और आत्मविश्वास से भरी सोच हमारी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखती है। व्यावहारिक उपाय। रोक्सी ने इस अध्याय में कुछ आसान लेकिन प्रभावी उपाय सुझाए हैं। एक, ध्यान मेडिटेशन। रोजाना कुछ मिनटों का ध्यान आपकी ऊर्जा को साफ और सकारात्मक बनाए रख सकता है। 2, सकारात्मक पुष्टि पॉजिटिव अफर्मेशंस। सुबह उठते ही कुछ सकारात्मक वाक्य जैसे मैं सफल हूं या मैं खुश हूं दोहराने से आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। 3, आभार व्यक्त करना ग्रैटिट्यूड। उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपके जीवन में और अधिक सकारात्मकता लाने में मदद करता है। ऊर्जा का सही उपयोग। लेखक ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि केवल सकारात्मक ऊर्जा रखना ही काफी नहीं है। आपको इसे सही दिशा में केंद्रित करना भी आना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। क्या आप इसे उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जो आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती, या आप इसे उन कार्यों में निवेश कर रहे हैं जो आपके लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं? छोटे कदम, बड़े बदलाव। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बदलाव एक दिन में नहीं होता। छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। ऐसी किताबें पढ़ें या वीडियो देखें जो आपको प्रेरित करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मकता फैलाते हैं। निष्कर्ष। पहला अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है। यह हमें सिखाता है कि अपनी सोच और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलें। इस अध्याय को पढ़कर आप यह महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे सही दिशा में ले जाकर आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। चैप्टर 2, आत्मविश्वास और आत्मप्रेम का महत्व। दूसरे अध्याय में रोक्सी ने आत्मप्रेम और आत्मविश्वास की शक्ति को गहराई से समझाया है। यह अध्याय बताता है कि खुद से प्यार करना और अपने ऊपर विश्वास करना कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। आत्मप्रेम की शुरुआत। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपनी ताकत को पहचानना सीखते हैं। आत्मप्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें।
आत्मप्रेम के व्यावहारिक कदम। रोक्सी ने आत्मप्रेम को विकसित करने के लिए कुछ तकनीकों का सुझाव दिया है। एक, अपने लिए समय निकालें। हर दिन कुछ समय ऐसा निकालें जब आप सिर्फ अपने साथ रहें। यह आत्मजागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। दो, सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। अपने आप से प्यार भरे और प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलें। तीन, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आत्मप्रेम का अहम हिस्सा है। आत्मविश्वास की भूमिका। आत्मप्रेम से आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो आप कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोक्सी बताती हैं कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि यह है कि आप असफलता से सीखकर मजबूत बनेंगे। संबंधों में आत्मप्रेम और आत्मविश्वास। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो यह आपके रिश्तों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आप दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो आप खुद से करते हैं, और यह संतुलन और समझ का रिश्ता बनाता है। निष्कर्ष। दूसरा अध्याय आत्मप्रेम और आत्मविश्वास के महत्व को गहराई से समझाता है। यह हमें सिखाता है कि खुद से प्यार करना और अपने ऊपर विश्वास करना किसी भी लक्ष्य को पाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। चैप्टर 3, स्पष्ट इरादे रखना। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि स्पष्टता कैसे आपकी ऊर्जा और प्रयासों को सही दिशा में ले जा सकती है। अगर आप अपने इरादों को स्पष्ट नहीं करते तो आपकी ऊर्जा बिखर सकती है। इरादों की स्पष्टता का महत्व। जब आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो आप अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं। रोक्सी ने इसे समझाने के लिए विजन बोर्ड की अवधारणा का उपयोग किया है। स्पष्टता के लिए व्यावहारिक कदम। एक, लक्ष्यों को लिखें। अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखें। यह उन्हें आपके दिमाग में और मजबूत करता है। दो, विजन बोर्ड बनाएं। अपने सपनों और लक्ष्यों को एक बोर्ड पर चित्रों और शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित करें। तीन, रोजाना समीक्षा करें। अपने लक्ष्यों को हर दिन देखें और उन्हें पाने के लिए छोटे कदम उठाएं। स्पष्टता और धैर्य। रोक्सी बताती हैं कि स्पष्टता के साथ धैर्य भी जरूरी है। अपने लक्ष्यों को पाने में समय लग सकता है, लेकिन स्पष्टता के साथ किया गया हर प्रयास आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। निष्कर्ष। तीसरा अध्याय बताता है कि स्पष्टता कैसे आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम है। यह हमें अपने सपनों को पाने के लिए एक मजबूत और स्पष्ट दृष्टिकोण बनाने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 4, समर्पण और विश्वास। चौथे अध्याय में लेखक ने हमें यह सिखाया है कि अपने सपनों को पाने के लिए न केवल मेहनत और योजना की आवश्यकता है, बल्कि समर्पण और विश्वास की भी उतनी ही अहम भूमिका है। जब आप अपने प्रयासों और अपने इरादों पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, तभी आप जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। समर्पण का अर्थ। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप प्रयास करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और फिर परिणाम के बारे में चिंतित हुए बिना उसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। विश्वास की शक्ति। जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। रोक्सी इसे इस तरह समझाती है कि विश्वास एक ऐसा सेतु है जो आपकी इच्छाओं और उनकी पूर्ति के बीच का अंतर खत्म कर देता है। अगर आपके मन में संदेह है तो यह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। व्यावहारिक सुझाव। एक, सकारात्मक सोच बनाए रखें। हर परिस्थिति में यह माने कि सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है। दो, संदेह से बचें। अगर मन में नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें पहचानकर दूर करने की कोशिश करें। तीन, धैर्य रखें। विश्वास और समर्पण का मतलब है कि आप अपने सपनों को पूरा होने का समय दें। निष्कर्ष। चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि मेहनत के साथ साथ समर्पण और विश्वास रखना भी जरूरी है। यह अध्याय बताता है कि जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो चीजें अपने समय पर और सही तरीके से होती हैं।
चैप्टर 5 अपने सपनों को वास्तविकता बनाना। पांचवें और अंतिम अध्याय में लेखक ने हमें यह सिखाया है कि कैसे अपने सपनों को वास्तविकता में बदला जाए। यह अध्याय इस पूरी प्रक्रिया का सार है और इसे अमल में लाने के लिए अंतिम कदमों पर जोर देता है। सपनों को प्राथमिकता दें। पहला कदम यह है कि आप अपने सपनों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह समझना जरूरी है कि अगर आप अपने लक्ष्यों को पहले स्थान पर नहीं रखेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर सकती है। रोक्सी बताती हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देना और उनके लिए समय निकालना बेहद महत्वपूर्ण है। अनुशासन और निरंतरता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह अध्याय बताता है कि एक बार आप अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं तो उसके बाद आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण। रोक्सी के अनुसार सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह आधार है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक बने रहेंगे तो आप उन कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। सफलता का जश्न मनाएं। अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर जश्न मनाना न भूलें। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। निष्कर्ष। पांचवें अध्याय में रोक्सी हमें यह सिखाती हैं कि सपनों को वास्तविकता में बदलना एक यात्रा है जिसमें अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण का मेल जरूरी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को अवश्य पूरा कर सकते हैं।